हेलो डियर। इस सेशन में हम सभी क्लास 7 कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम, तो चैप्टर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन का मेन मोटो रहेगा चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का एक ओवरव्यू देख लेंगे कि नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, सही तरीके से उसको समझ लेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, क्लास 7 में यदि मैं देखूँ तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत अब आपका टोटल 10 चैप्टर होते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक है। और फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम जनरली एक ऐसा चीज़ हो जाता है जिसमें हम वर्ड्स और कैरेक्टर को आपस में कैसे कम्युनिकेट करवाते हैं। ठीक है, तो एक जरिया हो जाता है हमारा नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम बेसिकली क्या हो गया, तो वर्ड, कैरेक्टर या फिर नंबर्स का आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से होता है, उस चीज़ों को जानना ही हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत समझते हैं कि नंबर सिस्टम में आखिर एक दूसरे में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत यदि हम देखें तो टोटल आपके 4 तरह के नंबर सिस्टम हो जाते हैं, जिसमें से पहला आता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसके बेस 10 हो जाते हैं। सेकेंड होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो जाता है। थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 हो जाता है। एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 हो जाता है। ठीक है, ये बेस क्या होता है नंबर सिस्टम में, तो बेस आपका जनरली एक डिजिट की संख्या हो जाती है। जैसे कि यदि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में देखूँ तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट यूज़ किया जा रहा है। और टोटल डिजिट की संख्या जो हो गई इसमें 10 हो गई, इस वजह से इसका बेस 10 हो गया। ठीक है, तो बेस मतलब क्या हो गया, तो एक तरह से उस नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूज़ किए जाने वाले डिजिट की संख्या को ही हम बेस के नाम से जानते हैं। बेस को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, कभी कभी बीट भी बोलते हैं। तो बेस या बीट एक ही चीज़ है। ओके, तो यदि पूछा जाए डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने बेस हो गए तो 10, या फिर बीट कितने हो गए तो वो भी 10। उसी प्रकार यदि मैं देखूँ बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट यूज़ किया जाता है, जो है आपका 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 एंड 1 2 डिजिट यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से उसका बेस 2 हो गया। 0 मतलब हो जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ऑफ, एंड 1 का मतलब हो जाता है ऑन। क्लियर, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितने हो गए, तो 2 हो गए। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में एक और क्या चीज़ें होती है, तो जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम बोलते हैं MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एंड लास्ट जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो LSB एंड MSB, ये क्वेश्चन भी अरेंज किया जाता है कि हम लेफ्ट साइड जो नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं और राइट साइड जो डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको याद कर लेनी है। ओके, उसके बाद थर्ड जो आपका नंबर सिस्टम है वो है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम आपके टोटल 8 हो जाते हैं, बेस उसका 8 है। 8 इसमें कौन कौन से डिजिट यूज़ किए जाते हैं, तो 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट इसमें यूज़ किए जाते हैं। 0 से लेकर के 7 में आपका टोटल 8 डिजिट हो गया, इस वजह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में का जो बेस है वो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखो तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पहला तो आपका 0 से लेकर के 9 तक का डिजिट यूज़ किया जाता है, जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में किया जा रहा था। वो टोटल डिजिट आपका हेक्साडेसिमल के अंतर्गत भी आता है। और उसके अलावा एक्स्ट्रा में इसमें ए से लेकर के एफ तक भी डिजिट यूज किया जाता है। वो क्या होता है, तो ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है 10 के लिए, बी को रिप्रेजेंट किया जाता है 11 के लिए, उसी प्रकार सी को से रिप्रेजेंट किया जाता है 12, एंड डी से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, अलग अलग नंबर को डिजिट करने को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 9 तक आपके 10 डिजिट हो गए, और ए से लेकर के एफ तक आपके टोटल 7 डिजिट हो गए। तो 6 हो गए, है ना। ए से लेकर के एफ तक आपके 6 हो गए, तो 10 और 6 16। इस वजह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस जो है वो 16 हो गया। क्लियर, तो ये आपका हेक्साडेसिमल कंप्लीट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन किया जाता है अधिकांश नंबर सिस्टम के अंतर्गत वो ये होता है कि हाउ टू इंटरचेंज, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, उसी प्रकार ऑक्टल से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और डेसिमल टू ऑक्टल, उसी प्रकार डेसिमल से हेक्साडेसिमल, यानी कि एक दूसरे का आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है अधिकांश एग्जाम में। ठीक है, उसके अलावा यदि मैं देखूं तो बाइनरी हमारा बेस बन जाता है, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम जितने भी वर्क करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो ऑल टोटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही वर्क करता है, इसलिए बाइनरी को ज़्यादा
स्पेशली यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत यदि मैं और क्वेश्चन यदि को लूँ तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि बाइनरी को कैसे हम ऐड करते हैं, बाइनरी डिजिट को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेट करते हैं और कैसे डिवीजन करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। जिसके बेसिक से रूल्स होते हैं उस रूल्स को सिर्फ याद कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपका। ठीक है, तो टोटल आपके ये जो बॉक्स में दिए गए हैं इन सभी चीज़ों को यदि आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आप इसको फुलफिल कर पाएंगे, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन। हालांकि मैं इसका फिर नेक्स्ट सेशन में आपका एक अलग से वीडियो बना करके इसका डीपली में हाउ टू इंटरचेंज, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी हमारा इस वीडियो का मेन मोटो जो था वो मेन मोटो था कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लेंगे। ओके, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्यों। एक का जो फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टू नंबर प्रेजेंट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में वो कौन से दो डिजिट हैं, कौन से दो नंबर हैं जिसका यूज़ किया जाता है। तभी मैंने जस्ट बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स। तो टोटल नंबर डिजिट जो होते हैं आपके वो उस डिजिट को हम क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बताया था आपके क्लास में ही कि टोटल जो डिजिट होते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत वो आपका बेस के नाम से जानता है, जिसे हम रेडिक्स या बीट भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट यूज़ किया जा रहा है उस डिजिट को हम क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत, तो उसको हम बेस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डेसिमल में आपका बेस 10 हो जाता है, ऑक्टल में 8 हो जाता है, बाइनरी में 2 एंड हेक्साडेसिमल में टोटल बेस है 16। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है आपका इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द अल्फ़ाबेट एफ रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फ़ाबेट एफ जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो एफ रिप्रेजेंट कर रहा होता है 15 को। क्लियर। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम डिवाइड द नंबर बाय। यदि हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करनी हो तो हम कौन से डिजिट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, इस वजह से हम कन्वर्ट करने के लिए 8 का यूज़ करेंगे, ना कि 2, 10 और 16 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 इन बाइनरी एडिशन 11 + 10 = टू। बाइनरी एडिशन में 11 + 10 यानी कि हम इसको 11 10 नहीं बोल सकते बाइनरी एडिशन में, बिकॉज यहाँ पे 1 डिजिट का अलग अलग वैल्यू हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 1 + 1 0 = टू। ठीक है, तो 1 1 + 1 0 = टू आपका 101 हो जाएगा, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यदि मैं सेकंड पार्ट में आऊँ बी में फिल इन द ब्लैंक्स में, तो क्वेश्चन किया गया फर्स्ट द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर बाइनरी नंबर इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट बिट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड जो होता है उसको मोस्ट बोलते हैं, राइट साइड जो होता है उसको हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मोस्ट हो जाएगा। सेकेंड है डैश नंबर सिस्टम कंजिस्ट ऑफ 10 डिजिट। तो कौन से नंबर सिस्टम आपका 10 डिजिट कंजिस्ट करता है, तो आपका डेसिमल हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। सो राइट आंसर डेसिमल हो गया। थर्ड क्वेश्चन है द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज 16। तो किसके नंबर सिस्टम के बेस 16 होते हैं, तो राइट आंसर आपका हेक्साडेसिमल आ जाएगा। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो आपका 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितने बीट के इक्वल हो जाते हैं, तो टोटल 16 बीट हो जाते हैं, यानी कि 16 बेस के नाम से भी हम बोल सकते हैं उसको। इस वजह से ये 16 बेस के इक्वल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 10 × 11 = टू। तो 1011 = टू हो जाता है आपका 110। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में यदि हम 10 और 11 को आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका राइट आंसर 110 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है बाइनरी नंबर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, इस वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर्स यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर 1 एंड 0। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 एंड 0 दो डिजिट यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ द बेस ऑफ 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 8 ही होता है, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CD8 इज हेक्साडेसिमल नंबर। CD8 हेक्साडेसिमल नंबर है या नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज हेक्साडेसिमल ही है हमारा, सो ये भी ट्रू। नेक्स्ट है द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ओनली ऑन बाइनरी नंबर्स। तो कंप्यूटर का जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो बाइनरी में ही परफॉर्म किया जाता है, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो ट्रू है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का भी ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हमने ए बी और सी सारे ऑब्जेक्टिव का हमने सॉल्यूशन देख लिया। अब लास्ट है आपका डी, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसका थ्योरी राइट करनी होगी। सो हमने इस सेशन में आपका मेन मोटो ऑब्जेक्टिव बताया था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।